नमस्ते और आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। मैं ज्योति नारायणे, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड सॉल्यूशंस। आर्थिक समस्या का निवारण पितृपक्ष, अमावस्या या ग्रहण में। जी हाँ, आमतौर पर सभी लोग सामान्य दिनों में देवी देवताओं की पूजा, आराधना या कोई भी मंगल कार्य करते हैं। तो पितृपक्ष में इन दिनों में भी जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं, विघ्न होती है, उसका समाधान किया जाता है और इनके देवता पितृ देवता माने जाते हैं। पितृपक्ष में पितृ देवता की अहमियत सामान्य देवताओं से, देवी देवताओं से बढ़कर मानी जाती है। करना क्या है? नियम। उन 15 दिनों में, पितृपक्ष के उन 15 दिनों में आपको करना क्या है? आपको रोज सुबह जब आप खाना बनाते हो, मतलब खाना जब आपके घर में बनता है और जब आप खाने के लिए, जब आपकी प्लेट, आपकी थाली में आप जैसे खाना परोसते हो, सभी कुछ जो भी पका हुआ होता है घर में, सभी कुछ आप लेते हो थाली में, तो वैसे ही आपको एक अलग से छोटी सी थाली में आपको सभी खाना आपको परोसना है। और वो छोटी सी थाली आपको बालकनी में या खिड़की में आपके, या तो फिर टेरेस के ऊपर या ओपन जगह में आपको ये थाली रखनी है, जहां पर आप आपके पूर्वजनों को आप ये खाना आप उन्हें देते हो प्रसाद के रूप में, और वो ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कैसे करते हैं? तो ग्रहण कौवे के रूप में आते हैं वो, और वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। यानी आपके पूर्वजन, जो भी आपके पितृ है, तो वो कौवे के रूप में आते हैं और वो खाना खाते हैं। तो आपका मतलब आपको ये खाना, आपको रोज उन 15 दिनों में रोज आपको ये खाना उनको देना है। सुबह का खाना जो होता है, पहला खाना जो आपके घर में बनता है, तो पहला खाना आपको आपके पितरों को आपको देना है रोज उन 15 दिनों में, पितृपक्ष के। ये करने के बाद हमें फिर अपने पितरों से हमें आदेश लेना है, क्योंकि आगे जो हम प्रयोग करने वाले हैं, इसके पहले हमें अपने पितरों से आदेश लेना है। हमें उन्हें प्रार्थना करनी है कि जो भी कुछ गलतियां हमारे से हुई होगी तो हमें माफ कर दीजिए। देखिए, होता है कभी ऐसे, कभी कुछ गिले शिकवे होते हैं जो चले गए हैं हमारे जिंदगी से, हमारे लाइफ से जो चले जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग सब भगवान के घर गए होते हैं। तो जो भी भगवान के घर जाता है ना, तो वो बहुत ही प्योर सोल जाती है और नीचे उनका शरीर रह जाता है, जो शरीर अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है और जो कुछ है। लेकिन जब ऊपर जो जाता है, वो उनकी आत्मा जाती है, अब बहुत ही प्योर सोल जाती है भगवान के पास। तो जब वो भगवान के यहाँ जाते हैं, तब वो बुरे नहीं होते हैं। कोई भी सोल बुरी नहीं होती है, अच्छी होती है। और आपके जितने भी जो नजदीक के लोग हैं, जो आपके फैमिली के लोग हैं, जो आपके नजदीक में थे, और वो चले जाने के बाद, या मतलब कोई भी आपके बारे में कोई बुरा नहीं करेगा, ठीक है। शायद जब वो जिंदा हो गए तभी कुछ क्लेश वगैरह होता है कभी भी किसके साथ, लेकिन वो चले जाने के बाद फिर वो क्लेश नहीं होना चाहिए। और हमें कभी भी जो भी हमारे बड़े हैं, जो अभी हमारे पास साथ नहीं है, तो वो लोगों के लिए भी आप तभी प्रार्थना कीजिए और उनसे आदेश लीजिए। और क्योंकि ये पितरों में हम पूजा कर रहे हैं, पितरों पक्ष में हम पूजा कर रहे हैं, तो हमें हमारे पितरों से हमें आदेश लेना पड़ेगा। और जब आप आदेश लेते हो और जो भी कुछ गिले शिकवे है आपके, तो वो आप क्षमा मांगिए। वो नहीं मांग सकते, लेकिन आप क्षमा मांगिए उनसे, और फिर आगे का जो प्रयोग है वो आप शुरू कर सकते हो।
तो जैसे आगे का जो प्रयोग है आर्थिक समाधान, ठीक है, तो आर्थिक समाधान होता है, आर्थिक उन्नति जो होती है हमारे जीवन में, मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, तो इसका सब जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसका जो रूट कॉज जो होता है किसी भी काम का, किसी भी प्रॉब्लम्स का, तो उसका जो रूट कॉज होता है ना, अल्टीमेटली जो रूट कॉज जब हम सब सॉर्ट आउट करते जब नीचे आते हैं, तो जो अल्टीमेट जो बॉटम रूट कॉज जो होता है ना, तो वो सिर्फ आर्थिक उन्नति होती है, यानी पैसे। ठीक है, तो पैसा ये बहुत जरूरी है, आर्थिक उन्नति बहुत जरूरी है लाइफ में। और ये आर्थिक उन्नति हम ये पितृपक्ष में अमावस्या के दिन या ग्रहण के दिन हम ये करते हैं, इसका निवारण हम करते हैं। तो हम ये प्रयोग जब हम मतलब जो आगे का जो प्रयोग है उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। तो ये जो प्रयोग अभी हम शुरू करेंगे, तो इसमें हमें करना क्या है, हमें 5 से 6 इलायची, हरी इलायची लेनी है। एक कटोरी में आपको 5 से 6 हरी इलायची और 5 रुपए का या तो फिर 10 रुपए का आपको एक सिक्का लेना है, कॉइन, उसी कटोरी में आपको रखना है। और फिर आपको एक मिट्टी का दिया जिसमें सरसों का तेल रहेगा, मतलब जो भी आप जब प्रयोग करते हैं, जब अमावस्या के दिन किया जाता है या ग्रहण के समय आप जब कोई भी प्रयोग आप करते हो, कोई भी पूजा विधि आप करते हो, और जब हम दिया वगैरह जब लगाते हैं, तो ये हमेशा सरसों के तेल का दिया लगाया जाता है। तो आपको भी सरसों के तेल का मिट्टी का दिया आपको लेना है और आपको बैठना है शांत रूम में, कमरे में आपको बैठ जाना है और आपको साउथ डायरेक्शन, साउथ में मुंह करके आपको बैठना है। सामने आपको ये मिट्टी का, सरसों के तेल का मिट्टी का दिया आपको रखना है और वो दिए की जो ज्योत है ये आपकी तरफ होनी चाहिए। दिए की जो ज्योत है वो आपके तरफ होनी चाहिए और सामने फिर वो जो कटोरी है जिसमें इलायची और जो सिक्का रखा हुआ है, वो कटोरी आपको सामने रखनी है। फिर आपको, जैसे मुद्रा होती है, जब आप कोई भी प्रयोग किसी मुद्रा के साथ आप जब कोई प्रयोग करते हो, तो उसका और भी ज्यादा लाभ होता है, फायदा होता है, या उसको और भी महत्व आ जाता है वो जो भी आप प्रयोग कर रहे हो उसे। तो पितृपक्ष का ये जो प्रयोग है, इसकी जो मुद्रा है वो इस तरह है, जैसे आपके दोनों हाथ है, ऐसे फोल्ड करके आप अंगूठे ये बाहर निकालने के हैं। ठीक है, ये एक मुद्रा होती है। देखो ये मुद्रा आपको पता होगी, जैसे कोई जब लास्ट मोमेंट पर जब आप कोई मरता है, मतलब तभी हम ऐसे उल्टे हाथ से उन्हें पानी पिलाते हैं। वहां के जो पूजा करते हैं स्मशान में वगैरह, तब वो हमें बोलते हैं कि आपको जब पानी पिलाना है तो आपको पानी ऐसे उल्टे हाथ से पानी पिलाया जाता है। तो पितरों में ये जो पितरों का हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारी जो मुद्रा है वो ऐसी ही है। दोनों हाथ जब हम आगे लेकर ऐसे, और ये अंगूठे बाहर की तरफ आपको निकालने और ऐसे रखने हैं। ठीक है, और ये आपके छाती के यहाँ, मतलब आपके हार्ट के यहाँ आपको ये ऐसे ये रखने हैं। और फिर आपको एक खास मंत्र दिया जाता है, वो खास मंत्र आपको बोलना है, उसका जप करना है। 20 मिनट तक आपको ये मंत्र का जप करना है। और वो मंत्र है, मैं पढ़कर आपको बताती हूँ। ओम श्रीम श्रीम नारायणी क्लीम स्वाधा। ओम श्रीम श्रीम नारायणी क्लीम स्वधा। ओम श्रीम श्रीम नारायणी क्लीम स्वधा। ओम श्रीम श्रीम नारायणी क्लीम स्वधा। ऊपर भी
ये मंत्र दिया गया है, वहां पर आप नोट कर सकते हो। तो ये आपको 20 मिनट ये प्रयोग आपको ये जप करना है और बस आपका अभ्यास पूरा हो जाता है। फिर बाद में दूसरे दिन आपको किसी को भी आपको फल आहार आप दान कर दीजिए, मतलब किसी को भी, मतलब ये जो पूजा है ये पितृपक्ष की पूजा है, तो आपको जो फल आहार जो कुछ है ये आपको दान करना है, बाहर के बाहर आपको दान कर देने का है। और जो कटोरी में इलायची और जो कॉइन रखा हुआ है तो वो एक कपड़े में आपको लपेट देना है। और ये कपड़े फिर एक उसका एक बन जाता है, एक छोटा सा एक पाउच जैसे आप बन जाता है। तो ये आप आपके ड्रॉवर में, मतलब जहां पर आप ऑफिस है आपका वहां पर आप रख सकते हो, या तो फिर आपका दुकान है वहां पर आप उसके ड्रॉवर में आप रख सकते हो। लेकिन मंदिर में मत रखिए इसे, ये मंदिर में नहीं रखा जाता है, ये कहीं भी आपके काम की जगह पर ये रखा जाता है। ठीक है, फिर रोज आप इसको धूप बत्ती भी आप लगा सकते हो। बस इतनी सी ये पूजा है, ये आप कर सकते हो पितृपक्ष के अमावस्या के दिन या ग्रहण के समय। और बस इतना सही है, और ये कीजिए आप, और सभी को आप मदद कीजिए, जो भी आपके मतलब जो भी पहचान वाले हैं, नजदीक वाले हैं, उनको भी जिनको मदद की जरूरत है तो उनको प्लीज आप मदद कीजिए हमेशा। और पैसे वगैरह आप किसी को ये मत कीजिए, पैसों की मदद नहीं, लेकिन आप पैसा अगर आपको देना है तो आप मंदिर में आप डोनेट कर सकते हो किसी को भी। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो उपयुक्त रहेगा, और ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आने वाले हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।